सबसे दुर्भाग्य की बात है हम्म कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह का खेल खेल रही है, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। हम्म जब आपके साथ चुनाव मैदान में गए, हम्म जब आपके साथ आपकी नीतियों को स्वीकार करके वो आपके साथ खड़े हैं, हम्म। तो फिर उनके विधायकों को तोड़ने की आवश्यकता क्यों है? आपको लग रहा है, आरजेडी को लगता है कि विधायक तोड़ रही है बीजेपी? ये लगता क्या है, ये तो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। हम्म कभी ऐसा देखे हैं क्या हम्म कि आपके घर का ही हम्म जो परिवार का सदस्य है, हम्म उसके यहाँ कोई भोज हो हम्म और उस भोज में आप परिवार के अन्य सदस्यों को जाने से रोकने के लिए अपने यहाँ बुलाने का काम कीजिए, और वो भी एक बड़े नेता से मिलवाने का काम कीजिए। तो ये तो स्पष्ट संकेत दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अब तो उपेंद्र जी गए हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की बात एक बार फिर करेंगे। सवाल यह है कि दावा तो यह था कि आरजेडी के 18 विधायक टूट जाएंगे। आरजेडी के 18 विधायक संपर्क में है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का यह दावा था कि राजद के 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन टूट गए एनडीए के विधायक। अब ठीक है, एनडीए के विधायक हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक हैं, तो वो ना आरजेडी में जा रहे हैं ना कांग्रेस में जा रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि दाल गिरे तो घी का मामला है। लेकिन एनडीए के एक दल में टूट तो हुई है, या आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन उसका अंदेशा तो नजर आ रहा है। जब आरएलएम के विधायक उपेंद्र कुशवाहा के मनाने समझाने के बाद भी पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं, लिट्टी भोज में शामिल नहीं होते हैं, और पटना में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की कोई तस्वीर सामने नहीं आती है, और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार से, माफ कीजिएगा, नितिन नवीन से जाकर मिलते हैं, तो खेल तो हो रहा है। और जिस दिन पार्टी की तरफ से लिट्टी का भोज आयोजित है, उसी दिन ये लोग पटना दिल्ली की फ्लाइट भी पकड़ लेते हैं। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। आपके 18 विधायकों को लेकर दावा था, तो 18 तो इधर से नहीं टूटे, लेकिन 3 उधर से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि 3 इधर उधर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो दावा करने वाले लोग थे, जनता दल यू के नीरज कुमार, और 3 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार बबलू, इन लोगों में स्वयं तारतम्य नहीं है। एक कहते हैं कि जनता दल यू के नेताओं के संपर्क में, दूसरे कहते हैं कि भाजपा के नेताओं के संपर्क में। इन लोगों का संपर्क सूत्र क्या है, ये संपर्क करने वाले लोगों को भी पता नहीं है। तो किस तरह की राजनीति और किस तरह की राजनीति की कवायद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता करते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति अपने अलायंस पार्टनर के साथ कर रही है, वो तो दिख रहा है। और चूंकि उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार के नजदीकी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को उसी दिन अपने कार्यकारी अध्यक्ष से मिलवाने का काम करती है, जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा लिट्टी चोखा के माध्यम से बिहार के स्वाद को सुगंधित करना चाहते थे। लिट्टी चोखा का स्वाद, या लिट्टी जो भी बना था, उसको बेस्वाद कर दिया बीजेपी ने, आप ये कर रहे हैं? भाई, बेस्वाद ही नहीं, स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया कि आपके लिट्टी में स्वाद आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो चोखा है वो आपसे धोखा दे करके निकल गया है। और वो चोखा अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि इस चोखा के माध्यम से हम अपने विधायकों की संख्या बढ़ा लेंगे। कल तक नीतीश कुमार जी सपना देख रहे थे कि ये जो 4 एमएलए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को हम अपने पार्टी में विलय करवा के एक बड़ी पार्टी के रूप में बना लेंगे। ये जो नूरा कुश्ती का खेल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अंदर चल रहा है, ये दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ खेल नहीं है, ये कहीं ना खेल नीतीश कुमार जी के साथ है। तो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक, तीनों विधायक भी दिल्ली चले जाते हैं। कल जब उनकी पार्टी का लिट्टी भोज आयोजित था, और कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी दिल्ली जाते हैं। कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से इन तीनों विधायकों के मिलने की तस्वीर आती है। सब संयोग है क्या? सबसे दुर्भाग्य की बात है
कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह का खेल खेल रही है, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जब आपके साथ चुनाव मैदान में गए, जब आपके साथ आपकी नीतियों को स्वीकार करके वो आपके साथ खड़े हैं, तो फिर उनके विधायकों को तोड़ने की आवश्यकता क्यों है? आपको लग रहा है, आरजेडी को लगता है कि विधायक तोड़ रही है बीजेपी? ये लगता क्या है, ये तो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। कभी ऐसा देखे हैं क्या कि आपके घर का ही जो परिवार का सदस्य है, उसके यहाँ कोई भोज हो और उस भोज में आप परिवार के अन्य सदस्यों को जाने से रोकने के लिए अपने यहाँ बुलाने का काम कीजिए और वो भी एक बड़े नेता से मिलवाने का काम कीजिए। तो ये तो स्पष्ट संकेत दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अब तो उपेंद्र जी गए हो, अब आपका काम तमाम। अब नीतीश जी पर आप निर्भरता, नीतीश जी की राजनीति पर निर्भरता की जो खेल खेल रहे थे, उस खेल में आप फेल हो गए। आप कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी कि उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी पार्टी में उनके विधायक शामिल न हो पाए और नितिन नवीन से इसलिए मुलाकात कराई गई और इस वजह से भी नितिन नवीन भी को भी कल दिल्ली जाना था और विधायक भी कल दिल्ली हो लिए। देखिए, ये सब स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखा जा रहा है। कौन लिख रहा है? सबको पता है कि जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लगे रहते हैं, उनको भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मतलब नहीं होता है। उनको भारत में घुसपैठिए का नैरेटिव सेट करने का तो समय होता है, लेकिन घुसपैठिए को रोकने की दिशा में गंभीरता कहीं नहीं दिखती है। और जहां जहां चुनाव होता है, वहां वहां ये घुसपैठिए को लेके पहुंच जाते हैं। तो समझ लीजिए कि जब भारत का गृह मंत्री इस तरह का राजनीति का नैरेटिव लेकर के राजनीति करता हो, तो वो कितना गंभीर है, कितना गंभीरता उसकी राजनीति में है, इसी से समझ लीजिए। वो भारत सरकार के गृह मंत्री रहते हुए भी गृह मंत्रालय के प्रति उतना गंभीर नहीं होते हैं जितना दूसरे पार्टियों के नेताओं से मिलने, मिलाने, तोड़ने, तोड़वाने। चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़े होटल में यहाँ ठहरे हुए थे, सारे सीसीटीवी फुटेज पर पेपर लपेट दिए गए थे उस कैमरा को कि कोई दूसरा नहीं दिखे कि कौन आ रहा, कौन जा रहा। और किस तरह का खेल हुआ, किस तरह से चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया, किस तरह से चुनाव आयोग को माध्यम बना करके कहीं ना कहीं जो जनता और जनता का विश्वास था उसको तोड़ने का काम किया गया। और इन लोगों को जब पता है कि हमको वोट जनता ने नहीं दिया है, तो ये जनता से बदला लेने के लिए उनके घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, उनके घरों को मिसमार कर रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में दुश्मन के घर में कोई जाता है तो उसको घर से लोग बाहर नहीं निकालता है। लेकिन ये सरकार जो 10,000 रुपया दिया जिस महिला को, उसी महिला के आंखों में आंसू भी दिया, और अब वही महिला कहती है कि हमने तो वोट दिया ही नहीं था, ये सत्ता में कैसे आ गया। ये लोग तो हमारे घर को, आशियाना को तोड़ने वाला लोग है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग कहीं ना कहीं लालच में आ गए थे और लालच की राजनीति के कारण आज इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों में फंस गए। आखिरी टिप्पणी आपकी, बड़ी चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार को, वैसे तो ये जेडीयू का फैसला होना चाहिए और जेडीयू का फैसला होगा, नीतीश कुमार का फैसला होगा कि उनके बेटे राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ी खास दिलचस्पी दिखा रही है इस मामले में, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि निशांत को राजनीति में लाकर नीतीश कुमार से बड़ी कुर्बानी ली जा सकती है। वो बड़ी कुर्बानी क्या है, सबको मालूम है कि भाई आप किनारे होइए और बीजेपी का जो पुराना सपना है अपना मुख्यमंत्री हो, ऐसी चर्चा चल रही है, मैं ये कह रहा हूँ। सवाल जो हमारा है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजभवन यात्रा तय है एक बार फिर? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले जो भूंजा पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चुनाव के पहले ही भाजपा से मिल करके नीतीश जी की राजनीति को एलिमिनेट करने का पूरा खेल इन लोगों ने बना लिया था। लेकिन जिस तरह का मैंडेट आया, ये लोग चाह कर भी नीतीश जी को एलिमिनेट नहीं कर पाए, मजबूरी बस मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिए। लेकिन जो कसक और टीस भाजपा के अंदर है और जो भूंजा पार्टी के लोगों को है कि हम तो चाहते थे कि भाजपा की सरकार बने ताकि नंबर 2 की कुर्सी हमको मिल जाए, वो नहीं मिल पाया। तब इन लोग फिर से एक नया नैरेटिव लेकर के आए। जो कार्यकारी अध्यक्ष कहते थे कि नीतीश कुमार जी ही सक्षम हैं नेतृत्व करने में, इनके ही नेतृत्व में हम लोग बिहार का विकास करेंगे,
वही चुनाव के कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहना शुरू कर दिए कि निशांत राजनीति में आए तो कोई गलत नहीं है, क्या नेता का बेटा नेता नहीं हो सकता है। अब सीधा सुन लीजिए सवाल ना, है, अब उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष ने क्या कहा कि जनता दल यू का नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो गया है और 100 वर्षों तक जनता दल यू की राजनीति को हम लोग एक नया आयाम देने का काम करेंगे और निशांत जी जिस दिन जब चाहें वो राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, राजभवन जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी इनको जो लोकमान्य मार्ग में ले जाने का काम किया और जो गृह मंत्री से मिलवाने का काम किया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने तो नए मुख्यमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं स्वीकारता दी नीतीश जी को और उन्हें गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया, लेकिन जो इस खेल के बड़े खिलाड़ी हैं अमित शाह, उन्होंने गुलदस्ता नहीं दिया, बल्कि जब नीतीश कुमार हाथ मिलाने के लिए बढ़े तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि अब आप छुटकारा दीजिए। सब किया बीजेपी ने। राजभवन की यात्रा होगी तो आरजेडी के 25 विधायक तैयार हैं कि नहीं है नीतीश कुमार? देखिए एक चीज जान लीजिए, राजभवन की यात्रा होगी कि नहीं होगी, कि राजभवन जाने से पहले ही नीतीश जी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और नीतीश जी भी कहीं ना कहीं अब भाजपा के चंगुल में फंसे हुए दिख रहे हैं। मतलब आरजेडी की कोई भूमिका नहीं भाई, उनके बेटा जिस तरह से जो भी मुख्यमंत्री निवास में सेलिब्रिटीज जा रहे हैं उससे नीतीश कुमार मिलवाने का काम कर रहे हैं और साफ संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में यही मेरा सक्सेसर होगा। अब सक्सेसर को कितना भाजपा स्वीकार करेगी ये उनका मामला है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय जनता दल विचारों की पार्टी है, लालू जी विचारों के आधार पर राजनीति करते रहे हैं और तेजस्वी जी उसी राह के राही हैं। इतने कम उम्र में जितना झंझावत और जितनी कठिनाई, जितनी परेशानियां तेजस्वी जी ने झेली है, सिर्फ और सिर्फ इस कारणों से कि वो साथ में चल सकते हैं। वो भाजपा के विचारों से, भाजपा की नीतियों से कभी सहमत नहीं हुए। जरूरत और भाजपा के विचारों के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं, हम अपने विचारों पर अडिग रहे हैं। स्पष्ट कहिए ना कि जरूरत पड़ी तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार फिर हाथ में हाथ डाल के चलेंगे। सुन लीजिए ना, हम लोग अपने विचारों पर हमेशा अडिग रहे हैं और हम उस विचारों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अगर कोई हमारे विचारों के साथ खड़ा होना चाहता है तो हमारे अनुसार जो हम चाहेंगे, जैसे चाहेंगे उस अनुसार अगर हमारे नेतृत्व, हमारे सोच को स्वीकार करेगा तो स्पष्ट रूप से वो आगे बढ़ने का मुख्यमंत्री आपको स्वीकार करना पड़ेगा नीतीश कुमार को। 85 विधायक है। देखिए, हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि नीतीश जी के हम साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। हमारे साथ जो लोग भी आना चाहेगा वो हमारे विचारों के आधार पर आने जाने की गुंजाइश तो नीतीश कुमार की ही है, उन्हीं को लेकर चर्चा है। जो लोग का क्या मतलब है? वो आए जाए उससे उनको मतलब है, भाजपा को मतलब है। भाजपा की सत्ता जाएगी, भाजपा की सत्ता बचेगी, एनडीए रहेगी कि नहीं रहेगी ये उन लोगों का मामला है, लेकिन हम अपने विचारों के साथ हैं। हमारे विचारों के साथ जो लोग भी खड़ा होना चाहते हैं हम उनको अपने साथ खड़ा कर। ठीक है, बाकी दर्शक समझ लेंगे आरजेडी ने क्या कहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।